और बात करेंगे शहरी हवाबाजी में क्या इस्लाहात होनी चाहिए और क्या करना चाहिए पीआईए को और दीगर एयरलाइंस को अपना किबला दुरुस्त करने के लिए। कल कौमी असम्बली में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने कराची तैयारा हादसे की रिपोर्ट पेश की और उसमें बहुत ही कुछ हैरानकुन इंकशाफात हुए हैं। उन्होंने जो सबसे हैरानकुन बात बताई वो बताई कि मुल्क में 860 पायलट्स हैं कुल, जिनमें से तकरीबन 262 हैं जिन्होंने जाली तौर पर एग्ज़ाम दिया, यानी उनका एग्ज़ाम किसी और ने जाके दिया। 40% पायलट्स ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंसेस जाली हैं। तो इसने बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं हमारी पूरी की पूरी एविएशन, सिविल एविएशन के ऊपर। पीआईए का भी इस पर रद्द अमल आया है। उन्होंने जो बुरी रिपोर्ट आई है उसको मानते हुए, उसको तस्लीम करते हुए 150 पायलट्स को अपने ग्राउंड कर दिया और कहा है कि मज़ीद भी इसकी तहकीकात की जाएंगी। अब अपने एनालिस्ट से हमारा इस तमाम तर सूरत हाल पर सवाल ये है कि क्या पीआईए अपने मयार को बेहतर बना सकेगी जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको रीमा? दावे तो बहुत किए जा रहे हैं लेकिन बहुत सी इस्लाहात की ज़रूरत है, क्या हो सकेगा ये? जी शुक्रिया लीना। पहले तो ये जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है, उन्होंने मिनिस्टर साहब को ख़त लिखा है और उन्होंने कहा है हमें लिस्ट तो दें उन पायलट्स की जिनकी आप कह रहे हैं फेक डिग्रीज हैं या जो भी लाइसेंस हैं। तो मेरा ख्याल है ये भी एक कभी कंट्रोवर्सी चलेगी कि जो उन्होंने बयान दिया है, जो रिपोर्ट में भी है, उसकी किस हद तक सच है। दूसरी बात, जब भी हम पीआईए या किसी और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन को रिफॉर्म करने की बात करते हैं, मेरा ख्याल है हम बहुत पीसमील तरह से रिफॉर्म की बात करते हैं कि बहुत टेक्नोक्रेटिक तरह से कि कुछ बदल दें छोटी मोटी चीज़ें तो वो इदारा जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा और डीप फंडामेंटल चेंजेस की ज़रूरत है और इसको हम एक टेक्नोक्रेटिक नज़र से नहीं देख सकते। हमारे मुल्क में जमहूरियत का क्या हाल है, पॉलिटिक्स किस तरह होती है, उसमें एलीट कैप्चर किस तरह का है, अकाउंटेबिलिटी का क्या हाल है, ये सब चीज़ें जब तक हम साथ लेके नहीं चलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पीआईए हो या कोई और हो, वो रिफॉर्म हो सकता है। तो एक तरह से मेरा ख्याल है बहुत फंडामेंटल एक चेंज ऑफ थिंकिंग की ज़रूरत है अगर हमने पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म की तरफ जाना है। वरना आसान सोल्यूशन तो ये है कि आप प्राइवेटाइज कर दो सब कुछ, लेकिन वो भी दुरुस्त मेरा ख्याल है डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन इस तरह मेरा नहीं ख्याल आप इस तरह की रिपोर्ट्स में जिस तरह की रिकमेंडेशंस आती हैं या वैसे हम बात करते हैं, यूनियंस की बात करते हैं, 2-3 और चीज़ों की बात करते हैं मैनेजमेंट लेवल पे, उससे मेरा नहीं ख्याल पीआईए में तब्दीली आएगी। ठीक है शहजाद, जो कल गुलाम सरवर खान साहब ने हमसे नंबर्स शेयर किए हैं, 262 ऐसे पायलट्स हैं जिनकी जगह किसी और ने एग्ज़ाम दिया है, फेक एग्ज़ाम्स थे। ये तो मुजरिमाना गफलत है। अब तो हादसा हो गया, गो कि बड़ी अफसोस की बात है, लेकिन अगर ना होता तो अभी भी मामला ऐसे ही चलते रहते और ना पता चलता, कोई इस्लाहात ना आती। जी बिल्कुल, बड़ी खतरनाक बात उन्होंने बताई और इसके असरात जो है बड़े दूर तक हो सकते हैं। आज CNN ने ये रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान में हर 3 में से 1 पायलट के पास जो है फेक लाइसेंस है। तो क्या पीआईए जैसी एयरलाइंस को दुनिया भर में ट्रैवल करने की इजाजत दी जाएगी अगर उनके पायलट्स जो है वो फेक लाइसेंस पर जहाज उड़ा रहे हैं? देखिए, ये मुजरिमाना नहीं, ये तो पोटेंशियल किलर्स हैं। जो फेक लाइसेंस पर आकर जहाज उड़ा रहे हैं वो पोटेंशियल किलर है। बिल्कुल। और जो उनको लाइसेंसेस दे रहे हैं, जो ये गफलत कर रहे हैं पीछे से, क्योंकि किसी ना किसी को तो पता होगा ना कि फेक डिग्रीज है या उन्होंने अपने आवर्स पूरे नहीं किए लाइसेंस लेने से पहले, वो भी पोटेंशियल किलर्स हैं। उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज तर्जमान ने बताया कि 150 जो है वो पायलट्स को ग्राउंड कर दिया है, लेकिन इससे काम नहीं होगा। आपको देखना पड़ेगा कि लाइसेंसेस देने वाले कौन थे। आपको बताऊं, मैं पिछले साल भी 7 इन्होंने पायलट्स को बरतरफ किया था और तकरीबन 70-75 क्रू मेंबर्स थे जिनको फेक डिग्रीज पे इन्होंने बरतरफ किया था। और हुआ ये था, उसके बाद जो सेनेट की एविएशन कमेटी है जिसको सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब PMLN के चेयर कर रहे हैं, उन्होंने बुलाया लोगों को और कहा कि, और इसके खिलाफ एहतजाज किया कि इन लोगों को निकाला क्यों जा रहा है, क्योंकि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब एक अरसे तक जो है वो यूनियंस में रहे हैं, सिविल एविएशन की यूनियंस में रहे हैं, वो पीआईए की यूनियंस में रहे माजरत के साथ, और उनके भाई वगैरह भी पीआईए में रहे। तो वो उस वक्त एक्शन ले रहे थे इस बात के खिलाफ कि उनको जाली डिग्री पे क्यों बरतरफ किया गया है। आज मैंने ये पढ़ा है ट्विटर पे कि आज सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब ने दोबारा ये कहा है कि इन पायलट को बरतरफ नहीं करना चाहिए, इनकी तनख्वाह कम कर देनी चाहिए। तो अगर इस किस्म की उन्होंने बात की तो बंदा सर पकड़ के बैठ जाए कि जो लोग फेक लाइसेंसेस पे जहाज उड़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनको बरतरफ ना करें, आप उनकी तनख्वाह कम कर दें और फिर उनको जहाज उड़ाने की इजाजत दे दें ताकि वो फिर जहाज गिरा के सैकड़ों लोगों की जान ले लें।
मतलब किस दुनिया में हम रह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता कि कैसे अपनी सियासत के लिए आप सिर्फ अपनी यूनियन पॉलिटिक्स के लिए, जहां पे आपने शायद अपने कुछ लोगों को अपने दौर में भर्ती करा लिया हो, उनको आप सपोर्ट करने के लिए इस किस्म की बात कैसे कर सकते हैं? ये जो चीज हाईलाइट की है, एक तो आई डोंट नो कि इसको पब्लिकली करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। एक्शन ज्यादा जरूरी है। चले कर दिया पब्लिकली, अब जो हमारी दुनिया भर में बदनामी होगी और जो एक्शन होंगे वो भी डिजर्व इट। हम ये नहीं कह सकते कि क्यों हो रहा है हमारे साथ, वी डिजर्व इट। अगर PIA 262 जाली फेक लाइसेंसेस पे इजाजत देता है जहाज उड़ाने की, तो कोई भी दुनिया का मुल्क PIA को अगर बैन करता है अपने मुल्क में लैंड करने से, वो जस्टिफाइड है। वी डिजर्व इट। और क्या कहा जा सकता है इस बात पर? भट्टी साहब, ये जो शहजाद ने पॉइंट उठाया है कि ये कहा जा रहा है कि जी आपने बरतरफ क्यों कर दिया, आप चले इनको सजा देने का ये तरीका था कि इनकी तनख्वाहें कम कर देते। वो सिर्फ एक पायलट की बात नहीं है, एक तैयारे में फर्ज करें 200 सीट्स, 200 जानों का मामला है ये। बदकिस्मती है जी। सबसे पहले तो ये जो 262 हैं ये जाली डिग्रियां हैं, मशकूक डिग्रियां हैं, ये फेक लोग हैं। इन्होंने कहाँ से सीखा, कैसे सीखा, कमी कहाँ आई, कोताही कहाँ आई, ये तो एक सेपरेट इशू है। इशू ये है ये जो 262 लोग हैं ना, ये मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं, सॉरी, 40% दूसरे हैं। ये 262 वो लोग हैं जिनकी जगह कोई और एग्जाम में अपेयर हुआ, मतलब ये खुद से इन्होंने एग्जाम भी नहीं दिया अपना। ये वो है ना, सही कह रहे। इसमें कुछ के तो एग्जाम्स में लिखा हुआ था कि वो इतवार को आके एग्जाम देगा, यानी छुट्टी वाले दिन, और 9 पायलट्स ने इतराफ भी कर लिया है, मान लिया। लेकिन ये है कि इनको रखा किसने है, लाया कौन है, भर्ती किसने किया है, वो भी कातिल है। ये तो कातिल, वो जो जैसे मुबैना कातिल या होने वाले, वो नहीं कातिल जिसने रखा। किसने रखा है इन्हें, क्यों रखा है इन्हें, और PIA में रखा है और जहाज़ों में रखा है। खुदा का खौफ करें यार, ये क्या करते क्या रहे हैं। और फिर कहते सबसे यानी क्या, कहाँ से हम चले थे, एशिया की पहली एयरलाइन जिसने जेट इंजन बोइंग वाले तैयारे लिए 737, दुनिया की पहली एयरलाइन जिसने 777 लिए, वो एयरलाइन आज दुनिया की गैर महफूज तरीन एयरलाइन है। और वजह क्या है, एक वजह तो आपके सामने आ गई है। अब बदकिस्मती ये है कि ये जो हमारे यहाँ रिपोर्टें आ जाती हैं उस पर एक्शन नहीं होता, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। कहीं इंसानी हकूक आ जाते हैं, कहीं मुलाजमीन के हकूक आ जाते हैं, कहीं सब कुछ आ जाते हैं। तो ये सारे मिल के करें, सारी पार्टियां, सारी जमातें सब मिलकर इसमें करें। नंबर 1। नंबर ये, दूसरा, जहाज बेहतर करें। आप खोता रेडी बना दी आपने PIA को, ये कोई जहाज है? हर चौथे दिन यानी कोई खराब होता है। आपको पता है जद्दा से एक मुबैना तौर पर सुना गया कि वो रस्सी बांध के ले आए, उनका पुर्जा खराब हुआ तो रस्सी बांध के ले आए, कहीं से कहीं उड़ा के ले जाते हैं, कहीं से। वो जुनेद जमशेद की तैयारे वाली, उसमें पायलट की वालदा आज तक रो रही है कि मेरे बेटे को जहाज ठीक नहीं था जो दिया गया था, किसी ने उनकी नहीं सुनी। हर चौथे दिन कोई ना कोई फनी खराबी हो जाती है। तीसरा, 15,000 मुलाजमीन, 15,000 मुलाजमीन है, फीकस हैं 500। ये कोई दुनिया में सबसे ज्यादा जो है वो थाई एयरलाइन है जिसका 309 है। इसके अलावा बाकी जितनी बड़ी एयरलाइंस है, कोई 100 है, कोई 125 है, कोई 150 है। हमारा भर्ती कर करके और फखर से कहते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा, फखर से कहा, खुर्शीद साहब ने कहा, मैं 1000 मरतबा नौकरियां दूंगा। और भाई कहां नौकरियां दोगे? अपने घर में एक से के बाद दूसरा कुक नहीं रखते, एक के बाद दूसरा गार्ड नहीं रखते, एक के बाद दूसरा मुलाजम नहीं रखते कि इजाफी खर्चा ना हो। ये मासीदा बेड़ा है, नानी का मुल्क है। भर्ती करते जा रहे हैं, रेलवे का हाल देखें, स्टील मिल का हाल देखें, PIA का हाल देखें, भर दिया है लोगों से। खुदा का खौफ करें यार, हर मरतबा आते हैं भर्ती कर देते हैं। तीसरा है, 6 एसोसिएशन और यूनियंस हैं, यूनियन पे पाबंदी ना लगाएं, एसोसिएशन पर पाबंदी ना लगाएं, लेकिन खुदा के लिए इनकी ब्लैकमेलिंग से तो निकलें। कोई ऐसा कवानीन बनाएं, रेड लाइंस खींचे कि वो ब्लैकमेलिंग ना कर सके। चौथा है, 482 अरब का खसारा, और 2009 से 2019 तक 3 खरब 71 अरब का खसारा। इस खसारे से निकलें। पांचवा, आप अंदाजा करें 18 परवाजें खसारे में चल रही हैं। कोई खुदा का खौफ करें। ये आपकी बसें हो अपनी, आपकी वैगनें हो अपनी, आपकी ट्रांसपोर्ट हो अपनी, तो वो तो फायदे में चलती है, ये खसारे में। अब जो हमारे वजीर आजम की जो निजी एयरलाइन थी वो फायदे में चल रही थी, ये खसारे में चल रही थी। क्यों? ये सरकारी है इसलिए।
और फिर आखिरी बात यह है जो इसमें खुदा के लिए अल्लाह के नाम पे कि इसमें कुछ इदारे हैं जिनका अब सोचें 28 अरब लगता है सालाना, 28 अरब जो इन सफ़ेद हाथियों में सालाना जाता है, वो कहाँ जाए, क्या क्या किधर किया जाए, कहाँ। आप अंदाज़ा करें आखिरी बात कि इस्लामाबाद से 46 PIA की एयरलाइनें मुबैना तौर पर बगैर मुसाफिर के उड़ के गई हैं। ये कभी हुआ है किसी मुल्क में? अच्छा, कभी कहीं किसी मुल्क में हुआ? चले हम न्याजी साहब के पास पॉइंट लेके चलते हैं, क्योंकि भट्टी साहब, क्योंकि अब जो हुकूमत आई है, न्याजी साहब आपसे सवाल है ये, अब जो हुकूमत आई है, जैसे गुलाम सरवर खान साहब कल उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि हम इस्लाहात लेके आएंगे, हमने इनका आगाज़ कर दिया है, हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। शहबाज गिल साहब कहते हैं हम PIA के मयार को बेहतर बनाएंगे। लेकिन ये दावे हम पहले भी सुन चुके हैं, क्या इस बार हम कोई बेहतरी की उम्मीद करें? मेरा ख्याल है जी बाजी गरी है, वगरना हमने ये सुना था कि जैसे हुकूमत संभाली थी, चंद दिन बाद डॉक्टर अरशद हुसैन साहब को इन्होंने बना दिया था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर। मेरा ख्याल अभी भी वो कैबिनेट मेंबर है, फेडरल मिनिस्टर लेवल का जो उनके पास है वो है, कैबिनेट बैठते हैं। तो चलो PIA को तो छोड़े, ये तो पति किस कैटेगरी में रखा हुआ है, तो किसी एक इंस्टीट्यूशन की एज ए मॉडल 2 साल में रिफॉर्म कर दी है, FPR की कर दी है, किसी और महकमे कर दिया तो बता दें। तो ये नहीं कि मुझे को डॉक्टर अरशद हुसैन साहब की सलाहियतों के ऊपर कोई मेरा कोई एप्रीहेंशन है या कोई तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं समझता हूँ अल्लाह ने उनको बड़ी सलाहियत दी होगी, लेकिन जो कारकर्दगी है सिफर पर सिफर है। क्योंकि ये सत्ताई बातें हैं, ये बिल्कुल एक खाली प्लॉ है, ये बढ़ के मारते हैं। जो रीमा ने कहा है, मैं उसी को थोड़ा आगे चलाता हूँ कि देखें, पहले तो उसकी ऑथेंटिसिटी देख लें, वो बात जो कर रहे हैं, आया उन्होंने जांच पड़ताल के बात की है, फिर पायलट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या जो जाली सर्टिफिकेट है। पायलट के लिए पहले सर्टिफिकेट चाहिए कि वो मैट्रिक पास हो, ये कोई एक्स्ट्रा PIA का दिखा ले। फिर वो उसके बाद अगर वो एयरफोर्स का एक्स पायलट है तो उसको CPL लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद उनको सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक अपना लाइसेंस है, ये उनके, और ये लाइसेंस उनको मिलता है पहले छोटे इनिशियल एयरक्राफ्ट जो PIA के पास है, और वो उसके बाद करते करते अक्सर PIA के पायलट्स हैं जो 747 ये बसें चला रहे हैं, ये ग्रूम्ड होके, ये 15-20 साल की इनकी सर्विसेज है PIA के पास। ये हल्की बात कह देना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनकी बात को माइंड कर रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत समझता हूँ ये बात के बेतंगड़ है। ये उसके बाद सिविल एविएशन अथॉरिटी का अपना लाइसेंस है, और फिर अगर वो फर्ज के एयरफोर्स का एक्सपायर्ड नहीं है तो पहले SPL लेगा जी, फिर PPL लेगा, फिर उसके बाद CPL लेगा, फिर सिविल एविएशन अथॉरिटी का लाइसेंस लेगा, फिर पायलट बनेगा। चुनाचे जैसे उन्हें बात की तो मुझे तो यकीन आने को कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एस्थेटिक आइस को, मुझे एक एस्थेटिकली बात अच्छी नहीं लगी। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपने कोई बिल्कुल जाहिलाना बातें जो TV पे सुनते रहते हैं, हमारी बहसों के अंदर लंबी फिक्र दे दी, हजारों बात हो गई, लाखों बंदे बेरोजगार हो गए, मुल्क फला हो गया, ये ऐसी स्टेटमेंट PIA के बारे में देना आसान बात है। फिर भट्टी साहब जो ने फरमाया, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि आप अपनी देखें कि आपकी टेक्निकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज कैसी है। मुझे खुदा गवाह है कि कई साल 3-4 साल पहले पायलट बताते थे कि मैं पैनिक हो गया कि जब मैं जहाज उड़ाने के लिए टोरंटो जा रहा था तो पता चला कि जहाज का टायर लैंड टेक ऑफ करने के लिए जब आया तो कोई ब्लिंक कर रही लाइट, पता चला कोई टायर उसका पंक्चर। अब देखें ये हमारी गाड़ियों में होता है, वो भी 81-82 मॉडल गाड़ी में, रीमा की गाड़ी में नहीं होता होगा, या पाकिस्तान की मर्सिडीज में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो पता चला कि उन्होंने कहा अच्छा जल्दी से फलां फ्लाइट तैयार है, पैसेंजर बैठ चुके हैं, फलां जहाज का टायर उतारो, फलां पे लगा दो। ये वही है भट्टी साहब गुरबत के दिनों में स्टेपनी मांगते फिर रहे थे कि मेरी स्टेपनी खराब, मैं गाँव जा रहा, मेरी गड्डी की स्टेपनी दे दो। देखो आपका पूरा इदारा बिगड़ चुका है, आप क्यों नहीं कहते कि आपका गवर्नेंस फेलियर? गड्डी ये हुकूमत समझदार नहीं है, कोई नहीं, बसों में जाता था वो भट्टी साहब होता था स्कूटर के ऊपर स्टेपनी नहीं होती थी, तो फिर स्टेपनी किस चीज की मांग रहे थे आप भट्टी साहब?
भट्टी साहब जब स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं होती थी लोगों की, मेरे भाई नियाजी साहब ने गुर्बत की ऐसी तारीफ की है कि गुर्बत का मतलब है एसी का खराब हो जाना, ब्रेड का बस हो जाना। ये गुर्बत नहीं है मेरी जान, साढ़े कोल तक गड्डी ऐसी कोई नहीं। ऑन ए सीरियस नोट जी, ऑन ए सीरियस नोट, देखिए आपके इंस्टीट्यूशन जो है क्यों नहीं आप मानते कि खत्म हो चुके हैं? इसमें से हुकूमत का कसूर नहीं है। इंस्टीट्यूशन डीजनरेशन और जो उनका डिटेरेशन हुई है, अच्छा, यही जो आप बात कर रहे हैं ना साहब, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं और बाबर सत्तार साहब के पास सवाल लेके चलते हैं। आप ये करें, रेलवे की करें, ऑफिशियल हड़ताल करवा देगी। ये एक ऊपर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा यही पॉइंट है बाबर साहब। तो आपका इशू जो है, आपका इशू जो है वो इस वक्त कोरोना नहीं है, आपका इशू है कैंसर। और ये अकेला नहीं है, उसको सिंगल आउट ना करे। पटवारी का इंस्टीट्यूशन ले ले, ब्यूरोक्रेसी का ले ले, एफबीआर ले ले, रोटन सिस्टम है। ये जो मिनिस्टर कहते रहे कि 10,000 की रिश्वत जो है वो 50,000 हो गई है। न्याय साहब शहबाज गिल साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की है, लेकिन मसला हमारा इस वक्त ये है कि इनिशिएटिव कौन लेगा, शुरू कौन करेगा, कहाँ से शुरुआत होगी इस चीज की? मैंने लेना है, इक़्तिदार भट्टी साहब के पास है। एग्जैक्टली यही बात है कि हम बातें सुनते हैं, शुरू फिर भी नहीं होता ना। मैदान भी है, सवारी बैठे हैं, घोड़ा भी है, मैदान भी है, सवारी बैठे, वही पकाए। एग्जैक्टली ये पॉइंट। 2 साल गुजर गए, ये दरबारियों की तरह ये पॉइंट पुराने जमाने के बादशाह दरबारी रखा करते थे कि सुबह सवेरे दरबार। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बयान ठीक है, दूसरों को लान तान करो। न्याय साहब मेरे पास टाइम सॉरी का मैं ब्रेक पे जाने, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बयानबाजियों से आगे बढ़े, बल्कि आप काम करें। अब हुकूमत आपके पास है तो आप इन किन चीज़ों में पड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बाबर सत्तार साहब और महमल का कमेंट हमने लेना है इससे मुताल्लिक। टेक अ ब्रेक।